उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे। हाई कोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है और कर्मचारियों के बर्खास्त करने के फैसले को गलत करार देते हुए रोक लगा दिया है। इस मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और 19 दिसंबर को मामले में अगली सुनवाई होगी। विधानसभा में हुई बैकडोर भर्ती की जांच हुई थी और जांच के बाद 228 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया था, लेकिन हाई कोर्ट से कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है और उनकी सेवा समाप्ति पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर सरकार चाहे तो नए सिरे से भर्ती कर सकती है, क्योंकि ये एड हॉक नियुक्ति थी। और इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना नोटिस के किसी को भी नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि बर्खास्तगी को लेकर 100 से ज्यादा कर्मचारियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। वहीं हाई कोर्ट के बर्खास्तगी पर रोक के आदेश के बाद बर्खास्त विधानसभा कर्मचारियों का सोमवार को विधानसभा में जमावड़ा लगने की उम्मीद है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। को तो एडहॉक अपॉइंटमेंट थे, पहले भी अदालतों ने, डिवीजन बेंच ने रखा था कि एडहॉक अपॉइंटमेंट जो था इनका सही था, और इस स्थिति में कम से कम उनको सुनने का मौका दिया जाता, उनको नोटिस देते। और ये जो ऑर्डर है बिना सुनवाई के और बिना किसी कारण दिए हुए जो ऑर्डर है ये गलत है, और इसलिए इस ऑर्डर को हम स्टे करते हैं। और इस बीच ये लड़के वापस काम पे जाएंगे। और माननीय अदालत ने कहा कि अगर मान लीजिए वो ये चाहते हैं कि हम एक नए ढंग से रिक्रूटमेंट करेंगे तो उसके लिए लिबर्टी है, उनको आज़ादी है, अगर चाहे तो करें, ना चाहे तो ना करें। अफसरों से, अपने कर्मचारियों से तो हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है और बर्खास्तगी को लेकर यहां पर यह कहा गया है कि पहले यहां पर नोटिस देना चाहिए, उसके बाद ही बर्खास्तगी की जा सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भारती हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्योंकि इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर जिस तरीके से विधानसभा से 228 कर्मचारियों को निकाला गया है, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि पहले कर्मचारियों को निकालने से पहले नोटिस देना चाहिए था, और क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए, कल का दिन बेहद खास यहाँ पर रहेगा, क्योंकि कल जो ये बर्खास्त कर्मचारी थे और हाई कोर्ट की बर्खास्तगी के रोक के आदेश के बाद इनका जमावड़ा लगने की उम्मीद है विधानसभा में, क्योंकि ये पूरा मामला शुरू से ही आपने देखा होगा कि किस तरीके से विरोध यहाँ पर हुआ। नियुक्तियों को लेकर, जो भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल उठते रहे हैं, और उसके बाद कमेटी गठित की गई। कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसके बाद ये फैसला यहाँ पर लिया गया कि जो नियुक्तियाँ हुई हैं वो गलत तरीके से हुई हैं, इसलिए 228 कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाता है। ये फैसला यहाँ पर लिया गया। उसके बाद 100 से ज्यादा जो कर्मचारी थे वो हाई कोर्ट चले गए और उन्होंने याचिका दायर यहाँ पर की और बोला कि हमारी बातों को यहाँ पर सुना भी नहीं गया है। कल कोर्ट में जब सुनवाई हुई इस पूरे मामले की, तो कोर्ट ने ये माना कि लोकहित में नहीं है ये फैसला कर्मचारियों की बातों को सुनना और एकाएक उन्हें इस तरीके का नोटिस थमा देना। इस पूरे मामले में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी से भी बातचीत हुई है और उन्होंने ये बात यहाँ पर कही है कि अभी उनके पास कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने कोर्ट का आदेश जब तक उनके पास नहीं आता है तब तक वो इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं कहेंगी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अब हाईकोर्ट ने जब रोक लगा दी है बर्खास्तगी के आदेश के बाद, तो कल विधानसभा में ये 228 कर्मचारियों के पहुंचने की यहाँ पर उम्मीद है। और भारती, लेकिन एक चीज और भी है भारती, ये भी है कि कोर्ट ने ये भी कहा है कि कोर्ट की तरफ से तो रोक लगा दी गई है, लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर सरकार चाहे तो नए सिरे से इसमें भर्ती कर सकती है। और जो 228 कर्मचारियों को बर्खास्त लगाया गया है, क्या उनमें से किसी से आपकी कोई बातचीत हो पाई है क्या? देखिए, अभी किसी से कोई बातचीत नहीं हो पाई है, क्योंकि कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है, इसलिए अभी कोई भी खुलकर कुछ इस पूरे मामले में नहीं बोल रहा है। हालांकि जब ऋतु खंडूड़ी से, जैसा कि मैंने बताया, कि इस पूरे मामले में बात करने की कोशिश यहाँ पर की गई है, तो उन्होंने यही बात कही है कि वो अभी इस पूरे मामले में कुछ भी नहीं कह सकती हैं, क्योंकि उनके पास कॉपी नहीं आई है हाईकोर्ट के आदेश की। उसके बाद ही यहाँ पर डिस्कशन होगा, फैसला लिया जाएगा कि आगे अब क्या रुख अपनाया जाता है। जी, बहुत शुक्रिया भारती इस पूरी जानकारी के लिए।